हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। आज बात करेंगे सनटेक रियलिटी के बारे में। ठीक है, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें काम करती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि देखो, और इंडस्ट्री बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। रियलिटी में काम करती है, रियल एस्टेट में काम करती है, और सेक्टर कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, वो भी मैटर करती है स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। तो वो फिलहाल जो है रियल एस्टेट काफी बूम पर है। ठीक है, काफी अच्छे पिछले क्वार्टर से काफी अच्छा उसने परसेंटेज हाई गेन किया है। तो इसीलिए काफी जो अच्छी नामी गिरामी कंपनी है, तो उनमें काफी अच्छी बाइंग आ रही है। ठीक है, अब ये देखो एक सनटेक रियलिटी में क्या है कि यहाँ भी देखो आप कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ऊपर जाने के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है, ऑल टाइम हाई नहीं मतलब अपना लास्ट हाई इसने ब्रेक किया है। और ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया था। ठीक है, अब ये एक टाइप का कंसोलिडेशन जोन मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है 501 पे, और अब 487 का एक सपोर्ट बन चुका है। तो अब इसमें क्या है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वहां वो सपोर्ट बनता है। ठीक है, जब तक ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए होते हैं। जब ये ब्रेक कर जाता है तो वहां पर फिर बायर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो उनका ऐसा एरिया हो जाता है उसके नीचे, तो वहां से प्राइस को नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसको जो बायर्स है नीचे नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बनते हैं। तो जब ये आपका 502 502 502.25 का एरिया है, यहाँ पर जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब ये एक सपोर्ट बनेगा। ठीक है, और फर्दर फिर इसके टारगेट्स ऊपर देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस है 535 का, 535 का, और उसके ऊपर फिर 588 का। ठीक है, तो यहाँ तक प्राइस जाने के लिए फ्री है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपकी कोई बाइंग वगैरह होती है तो आप प्रॉफिट को ट्रेल करके ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ तक के लिए। और अगर फर्दर इससे ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग में इतना ऊपर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हमको क्या है, हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि किसको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, और उसके बाद अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार भी होता है। ठीक है, कैपेसिटी टू होल्ड के ऊपर भी होता है। बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे चीजें होती हैं जिसके अनुसार एक स्टॉक को होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो वो सबकी कैपेसिटी अलग होती है, तो सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही इसको करें। ठीक है, तो हमारा एक मोटिव है कि आपको एजुकेट करना। बाकी आप देखिए एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा वहां पे एसएल छोटा होता है। अगर आप बीच में कहीं एंट्री लेंगे तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, और अगर आप एसएल ठीक जगह पे नहीं लगाएंगे तो वो डेफिनेटली हिट होना ही होना है। ठीक है, उसमें प्रॉफिट बनने की गुंजाइश है ही नहीं। तो हमेशा एसएल ऐसी जगह लगाएं जहां पे हिट होने के चांसेस कम हो, और वो होता है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करे और वो जब सपोर्ट बन जाए तब वहां पे एंट्री लेनी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, तो ये अपना सनटेक रियलिटी का इसका आरएसआई अगर हम चेक करें तो 70 पे चल रहा है फिलहाल। ठीक है, 70 पे चल रहा है, इसका मतलब अच्छा है। और क्योंकि 70 के ऊपर जितना जाता है उतना अच्छा इसमें बाइंग आती है। ठीक है, ये देखो मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बता दूं आरएसआई के बारे में। मिसकंसेप्शन है कि जब भी 70 को पार कर लेता है तो वहां से प्राइस गिरता है। ऐसा कुछ नहीं है, आरएसआई डिसाइड नहीं करता कि प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा। प्राइस डिसाइड करता है कि आरएसआई की सुई कहाँ घूमेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर 18 सितंबर 23, ठीक है, यहाँ पर 75 पे चल रहा है आरएसआई, और देखो कितने दिन ऊपर ही रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो 18 सितंबर से 29, लगभग 12-13 दिन ये ऊपर ही रहा है। ठीक है, क्यों नहीं गिरा है, और बल्कि ऊपर ही गया है। देखिए आप, लास्ट इसने 79 पे जाके ये नीचे आया है। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन है, इसको छोड़ दीजिए। बहुत सारे समझदार हैं यूट्यूब पे,
तो उनकी बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज करें, एक या दो चैनल पकड़े और उनको उनकी सारी वीडियो देखें। आपको कुछ भी सीखने की, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब भी आपका पेशेंस लूज होगा ना, आप चाहते हैं, आप वीडियो सर्च करते हैं कि फटाफट फटाफट, पता नहीं कितने चैनलों की वीडियो आप देख लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा तभी सीखोगे जब आप पेशेंस से बैठोगे किसी एक के साथ, ठीक है। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी एक टीचर से आप पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, तब जाके आपको वो सब्जेक्ट समझ में आता है। और यहाँ यूट्यूब पे आपके हाथ में चाबी होती है, कहीं भी घुमा देते हैं आप, ऐसा नहीं होता। मेरी मेरी वीडियो देखेंगे आप कंटिन्यूअसली, तो बीच बीच में आपको इतनी सारी नॉलेजेबल बातें मिलेंगी, एक्सपीरियंस्ड बातें मिलेंगी, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, किसी कोर्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है, कोर्स करना तो बेकार होता है, स्टॉक मार्केट में कभी कोर्स नहीं करना चाहिए। या तो आपने पहले से ग्रेजुएशन के टाइम से लेके कुछ इनका जो कोर्स होता है वो सब किया है ना, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी और फील्ड से और आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ठीक है, ज्यादा बातें हो गई, वीडियो लंबी हो गई है, तो इसको बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। थैंक यू।